धर्म स्थापना करने के लिए कलयुग के कल क्लेशों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण आज प्रारंभ हो रहा है। तमं दर्शितो यथा भागवतम पुण्यः पुण्यम भागवतो यजमान कामाः कामो सिद्धि योगेन जीवः। जितने जीव चराचर में व्यापक हैं, संपूर्ण जीवों का कल्याण श्रीमद् भागवत के माध्यम से संभव है, ऐसा मानकर भगवान व्यास जी ने भागवत की स्थापना कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए की। बहुत दिनों का पुण्य पुरुषार्थ आदरणीय डॉक्टर साहब के पवित्र कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के नाम पर क्षेत्र के गांव की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आज यह खर्च हो रहा है। उपभोक्ताम धनम सर्वेशाम यथा कामम। धन का जब सदुपयोग होता है, धन का जब सही मार्ग धन को मिलता है, तो धन लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेता है। क्षेत्र का, समाज का, धन खर्च करने वाले यजमान आयोजकों का और संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला गुण धन में प्राप्त हो जाता है। अगर वही धन गलत मार्ग पर चला जाए तो परिवार का, समाज का, जीवन का वैभव समाप्त होने लग जाता है। जितना धन महेंद्र प्रत जी भागवत के नाम से लाखों में खर्च कर रहे हैं, अगर इतना ही धन शराब और जुआ के लिए रख दिया जाए तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। पूरा परिवार, कई पीढ़ियां बदनाम हो जाएंगी, कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और कई पीढ़ियों में ये बुराई आ जाएगी, कई पीढ़ियां अशांत हो जाएंगी। समाज में धन का अपमान होगा और साथ में जो धन बर्बाद करते हैं उनको भी अपकीर्ति का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए तद धर्मो रक्षिताम यथा मूलम। मैंने तो मालूम नहीं था, मुझे तो मैंने बोर्डिंग पोस्टर पे पढ़ा, मंदिर पर जहाँ से आज कलश यात्रा निकली वहाँ पर गेट पर ही लिखा था धर्म नगरी, और धर्म नगर के नाम से आपके धन गांवों को पहचाना जाता है। तो अभी आज भागवत का इतना विशाल उत्सव, इतना विशाल पांडाल, इतना विशाल जन समूह प्रथम दिन में एकत्रित हो रहा है। इससे बिल्कुल जात हो रहा है, इससे बिल्कुल प्रमाण हो रहा है, इससे बिल्कुल 100% सत्य एहसास हो रहा है कि आपका जो गांव है, क्षेत्र है, बहुत धार्मिक है। आपका गांव धर्म नगर है और अब नगर था नहीं, पर अब 7 दिन में धर्म नगरी बन जाएगा, क्योंकि धर्म का मेला आज हमारे डॉक्टर साहब की पुण्य प्रताप से, उनकी पत्नी के पुण्य प्रताप से, गुरु भक्ति से आज अपने गांव में आपने प्रारंभ किया है। और साक्षात भगवान आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मानो भागवत में वृंदावन से चले आए हैं और आपकी भागवत को सिद्ध कर रहे हैं। यद जाताम भागवतम पुण्यम जाताम धर्मो यस्यता। भागवत का जो धर्म है वो सर्वोपरि धर्म है। भागवत की जो नियम है, मर्यादाएं हैं, जीवन शैली है, सर्वोपरि शैली है, सर्वोपरि मर्यादाएं। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में पुराणों के रूप में अगर किसी का सबसे ज्यादा प्रचार है तो भागवत का ही प्रचार है। क्योंकि आप सुनते हैं श्री धाम वृंदावन में निरंतर विगत 5 महीने से कथा चल रही है हमारी
संस्कार के माध्यम से। सामने जब श्रोता नहीं थे तब से कथा कह रहे हैं। उन कथाओं में एक राम कथा हुई है, एक शिव कथा हुई है, एक देवी भागवत हुई है। बाकी पूरे 5 महीने श्रीमद् भागवत कथा ही चल रही है और आज फिर ये भागवत का प्रारंभ हुआ, क्योंकि तम भागवतम यथा पुण्यम गति मूलम कलिशय। कलयुग में पुराणों में भागवत पुराण ही क्लेश समाप्त करने वाला पुराण है। हमारे जीवन का आधारभूत पुराण कलयुग का भागवत पुराण है, जिस पुराण के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, देवता तरसते हैं, वो पुराण आज हमारे धनगांव क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र जी की पावन पुण्य कमाई से आज यहाँ स्थापित हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा, और नित्य ब्राह्मणों के माध्यम से स्थापना बनी रहे। हमारे द्वारा भगवान भागवत का वाचन करेंगे और संपूर्ण कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए भागवत की महिमा का उद्बोधन व्याख्यान व्यासपीठ से होगा, जिसे श्रवण करके संपूर्ण रोगों का, संपूर्ण व्याधियों का, संपूर्ण क्लेशों का, संपूर्ण दुखों का, गरीबी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा पुराण भागवत हम यहाँ कहेंगे और सन्यासी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से वैराग्य की, ज्ञान की, विवेक की और साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तमो भागवतम न्यासः, न्यासो भागवतम व्यासः। भागवत का व्यास ऐसा होना चाहिए जिसने अपने जीवन में न्यास किया हो, त्याग किया हो, तप किया हो, जप किया हो और स्वयं भागवत को जिया हो। आपको पता होना चाहिए कि आजकल कोरोना का टीका लग रहा है जगह जगह, पर जो लोग टीका लगा रहे हैं, टीका उन्होंने बनाया नहीं है। टीका बनाने वाले कोई और हैं, लगवाने वाले कोई और हैं, लगाने वाले कोई और हैं, खरीदने वाले कोई और हैं, अलग अलग है सब। इसीलिए टीका लगाने वाला अनुभव नहीं बता सकता टीके का कि इसका अनुभव क्या है, पर सरकार की मान्यता है, समाज के उत्थान के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, उस पर विश्वास जताया है, इसलिए कुछ लोग लगवा रहे हैं, पर उस पर संपूर्ण विश्वास नहीं बैठेगा किसी का। बिल्कुल भागवत भी ऐसा ही टीका है। ये बनाया किसी ने है, सुना किसी ने है और इसे सुनाता कोई और है, इस पर भी सबका विश्वास नहीं बैठता है। कोरोना की महामारी से बचने के लिए आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और संपूर्ण बीमारियों से, संपूर्ण दुखों से बचने के लिए आप भागवत का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, आप उसे कानों के माध्यम से सुनते हैं। और भागवत जब हमारे कानों में उतरती है धीरे धीरे हमारे संपूर्ण रोगों का विनाश करती है। साक्षातो गति प्रमाणम यस्यम प्रमाणो भागवतः। क्योंकि भागवत के ये 7 दिन ये प्रमाण कर देंगे आपके सामने कि भागवत कैसे असर करती है जीवन पर। आदमी की दरिद्रता, आदमी का आलस्य, आदमी का प्रमाद, आदमी का टेंशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अभी आप आधा घंटे के बाद में खुद पर ही अनुभव करना इसका। जैसे आधा घंटा निकलेगा इसका अलग असर हो जाएगा, और आधा घंटा निकलेगा, 1 घंटा निकल जाएगा तो इसका अलग असर हो जाएगा।